पूर्व विधायक आदरणीय ध्रुव सिंह जी, पूर्व सांसद आदरणीय आलोक संजय जी, हमारे भोपाल के सांसद आलोक शर्मा जी, हमारे भोपाल के विधायक आदरणीय भगवान दास सरनानी जी, पूर्व विधायक ध्रुव सिंह जी, हमारे हुजूर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी एवं सभी वरिष्ठ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वह मंच पर आकर हम सभी को अपना मार्गदर्शन दें। हमारे सभी अतिथियों से आग्रह है कि हम मंच पर आएं और हमारे जिससे लड़ना पड़ेगा। तुम्हारे यहाँ क्या हाल है? बोले हमारे घर से भी माखन जा रहा है। अच्छा, एक काम करो, तुम मेरे यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊँ, मैं तुम्हारी मटकी फोड़ दूं, तुम हमारे यहाँ फोड़ दो, जो खाए खेले ढोले फोले। तो भगवान ने वो जो अपना आक्रोश व्यक्त किया संघर्ष का, जाने अनजाने हम उनको क्या कह देते हैं, माखन। तो ये अब नहीं बोलेंगे ना जन्माष्टमी आज हमको याद रखना है। भगवान का वो संकल्प हमको लेना है कि भगवान की जो मूल विद्रोह की भावना थी, कंस से लड़ने की संकल्प शक्ति थी, वो माखन के रूप। जैसे सत्याग्रह होता है, भूख हड़ताल होती है, तो इससे हमारा संकल्प दिखता है कि हाँ हम उसके खिलाफ हैं, अपने आप पे नियंत्रण रखें। तो वो खा करके उस तरह से विद्रोह कर रहे हैं, वो संकल्प ले रहे हैं। लेकिन जब आज मैं कुशाभाऊ ठाकरे जी को स्मरण कर रहा हूँ, तो कृष्ण भगवान के समान कुशाभाऊ जी ने भी अपने पूरे जीवन को समाज सेवा के लिए दे दिया। रहने वाले तो धार के थे, लेकिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बनकर के, बाद में प्रचारक बनकर के उज्जैन और ऐसे कई जिलों में उन्होंने अपना काम किया। और उसके बाद जब वो जनसंघ के माध्यम से भाजपा में आए, तब से ऐसे कई कार्यकर्ताओं को खड़े करना, कई प्रकार के लोगों की चिंता करना और स्वयं को निर्लिप्त भाव से सबसे दूर रह करके। ठाकरे जी के जीवन के इतने सारे पक्ष हैं, कभी टिकट का मामला हो, कभी संगठन का मामला हो, कि अलग अलग प्रकार के धड़े के लोग, लेकिन ठाकरे जी आके बैठ जाए तो सब ठाकरे जी की बात मान लेते। ये ठाकरे जी के काम करने की शैली भी थी और उस नाते से अधिकार से बात भी कर देते। कई लोगों को उनने जीवन में उनके उन निर्णयों के आधार पर बड़ी से बड़ी ऊंचाई पे भी पहुंचाया और कई को पहुंचाने से अगर वंचित रहेगा तो उसके आंसू पोंछने के काम भी वही करते। इस तरह से जो हमारे पार्टी के अंदर प्रचारकों की जो भूमिका होती है, हम कई बार उसको इस मामले में देख लें कि हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन सच्चे अर्थों में ये अपने आप को पीछे रख करके हम सबको आगे बढ़ाते हुए, तो ये भगवान की जैसी भूमिका तो है ही। तो हमारे लिए तो आज जन्माष्टमी के अवसर पर इस बात को और समझने की जरूरत है। अब कभी हम इसको इस रूप में भी देखें कि हम में से कई कार्यकर्ता बड़ी जगह पे पहुंच रहे, और बड़ी जगह पे पहुंच रहे, और बड़ी जगह पे पहुंच रहे, लेकिन हमारी बड़ी जगह पहुंचने में हमारा जितना योगदान है वो थोड़ा है। हमारे जैसे कई कार्यकर्ताओं के लिए प्रचारकों की कई पीढ़ी खत्म हो जाती है। कितने प्रकार से वो साल संभाल करते करते लाते रहते हैं दूर से, और अपने आप को वो आपकी प्रगति में खुश होते हैं कि आप आगे बढ़ो, अच्छा करो और अच्छा करो, और ऐसे में हम और अच्छे से अच्छा करते जाएं। तो ऐसी कई पीढ़ियां खपी, तब तो कोई अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, कल इस प्रकार से आज जैसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मिले, जो सबकी आशा आकांक्षाओं के आधार पर आज देश में दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अपनी सारी भाजपा हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, लगभग 100 साल की उनकी यात्रा है। 100 साल के अंदर देश का परिदृश्य जो बदला है, देशभक्ति का, समय पालन का, भारतीयता पे गौरव अभिमान का, हमारी बंधु भाव का, गरीब से गरीब आदमी को कोई भी काम दिला दे तो सामाजिक समरसता का, किसी भी काम में कोई व्यक्ति आगे बढ़े तो सारी समाज उसको मदद करता है। अब ये बातें कितनी बोलने के लिए सरल है,